हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी क्लास। ये मैथ्स का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले उस तीनों पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस चौथा वीडियो पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम बच गया था, उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन सबको लिया गया है इस पर। ठीक है, तो अगर आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग है तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को जाके सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो वो थोड़ा प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स को देख लीजिए। ठीक है, ये इंटीरियर बाइसेक्टर एंड थ्योरम हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर इसको थोड़ा देर में देखते हैं, उससे पहले इसको देख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, लंब समद्विभाजक इसको देख लेते हैं। देख लीजिए, मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या करता है, ये दो हिस्सा में जो साइड्स को है वो डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या है, वो साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब भुजा को दो हिस्सा में क्या करता है, विभाजन करता है। ठीक है, दो हिस्सा में उसको क्या करता है, विभाजन करता है। तो ऐसा हम लोग कितना विभाजन कर सकते हैं, 3 विभाजन कर सकते हैं। मतलब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक ट्रायंगल में हम लोग कितना बना सकते हैं, तो 3 बना सकते हैं। ठीक है, इस साइड इस साइड। ठीक है, इसका काम क्या है, दो पार्ट डिवाइड करना। ठीक है, मतलब इक्वली दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, ये जो काटता है, ये जो लंब समद्विभाजक जो है, ये 90 डिग्री में होता है, तभी तो इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर तभी तो बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, मतलब दोनों तरफ आधा आधा इसको विभाजित करता है। और कितना बार हम लोग कर सकते हैं ऐसा एक ट्रायंगल में, तो 3 बार। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 3 बार हम लोग एक ट्रायंगल में उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 साइड है तो 3 बार ये आधा आधा काटेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सरकम सेंटर, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये जो तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जहाँ जाके मिलता है, ये जो तीन जो बोले, एक त्रिभुज पे 3 लंब समद्विभाजक जो हम लोग बना सकते हैं, वो तीनों जाके जहाँ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। वो तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहाँ जाके मिलता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक बना है, यहाँ एक बना है और यहाँ एक बना है। ठीक है, ये जाके जहाँ मिलता है, इसको थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जहाँ जाके मिलता है, मान लेते हैं ये यहाँ जाके मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जाके मिल रहा है तो इसको बोलते हैं परिकेंद्र या सरकम सेंटर। ठीक है, अब हर पॉइंट से, हर पॉइंट से इसको अलग कलर में ले लेते हैं, एक मिनट, ब्लू में ले लेते हैं। ठीक है, हर पॉइंट से जो वो सेंटर तक दूरी होता है वो तीनों तरफ से बराबर होता है। ठीक है, तीनों तरफ से सेम होता है, जो उसका रेडियस होता है वो तीनों तरफ से सेम होता है। इधर भी आर, इधर भी आर और यहाँ भी आर। इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, परित्रिज्या। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसका जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और ये तीनों तरफ से समान दूरी पे होता है। ठीक है, तीनों तरफ से समान दूरी पे होता है, उसको बोलते हैं क्या, सरकम रेडियस या परित्रिज्या। ठीक है, ये जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो लंब समद्विभाजक है, वो तीनों जाके जहाँ मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और इसका जो दूरी होता है हर क्या बोलते हैं, पॉइंट से, हर कोना से, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उस आर होता है। ठीक है, बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या या सरकम रेडियस। ठीक है, अगर इसको हम सेंटर मान के, इसको हम इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया मेरा सरकम सेंटर, ये रेडियस मेरा क्या हो गया, सरकम रेडियस। ठीक है,
परित्रिज्या और ये परिकेंद्र। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं हिंदी वाला दोनों के लिए ताकि इजी हो जाए। ठीक है, ये आर मेरा क्या है, आर जो है मेरा वो क्या है, वो सर्कम रेडियस है। ठीक है, सर्कम रेडियस। ठीक है, और हिंदी वाला परित्रिज्या। ठीक है, परित्रिज्या। ठीक है, और जो सर्कल जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल। ठीक है, परिवृत्त। ठीक है, परिकेंद्र। ठीक है, ये परिवृत्त होगा। ठीक है, ठीक है, परिवृत्त, ये सर्कम सर्कल हो गया। और उसके बाद वो जो पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर या परिकेंद्र, परिकेंद्र। ठीक है, ठीक है, इसका सर्कम रेडियस का जो परिकेंद्र का परित्रिज्या जो है, इसका एक कॉमन फार्मूला होता है। सर्कम रेडियस का एक कॉमन फार्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आर इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ठीक है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी सी जो है मेरा वो रेडियस है या साइड का जो रेडियस है। ठीक है, साइड का जो डिस्टेंस है, ए बी सी क्या है, जो भी भुजा है उसका दूरी है। ठीक है, तीन साइड का भुजा का दूरी है, तीन साइड का ये डिस्टेंस है। ठीक है, और 4 डेल्टा, डेल्टा क्या है यहाँ पे मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, डेल्टा क्या है मेरा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी क्या है, तीनों साइड का डिस्टेंस है। ठीक है, तीनों साइड का डायमेंशन जो है वो है ए बी सी, मतलब तीनों भुजा का ये लंबाई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। देखो न्यून कोण त्रिभुज में अब ये कहाँ बनता है, परिकेंद्र कहाँ बनता है। ठीक है, अभी जो ये बताए थे ये जो था ये न्यून कोण का ही है। ठीक है, एक्यूट एंगल का ही है। इस पे जो सर्कम सेंटर है वो अंदर पे बनता है। ठीक है, उसका जो दूरी होता है वो चारों तरफ से, तीनों तरफ से समान होता है, सेम होता है। और इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल या परिवृत्त। ठीक है, तो ये जो था एक्यूट एंगल ट्रायंगल का यही वाला है। ठीक है, ये है। ठीक है, कहाँ बनता है, सर्कम सेंटर परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, न्यून कोण में। तो वो ये वाला एग्जाम्पल उसका था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें सर्कम सेंटर जो होता है वो बाहर बनता है। ठीक है, इसको समझने का है। देखिए देखिए इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये मेरा, अभी ये एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को बता चुके हैं पहला वीडियो में। ठीक है, वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होता है एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये है, मान लेते हैं इसका जो तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो लंब समद्विभाजक है वो तीनों जो है बाहर जाके मिलता है। मान लेते हैं ये जो साइड का या ये भुजा का ये है मेरा क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका ये है मान लेते हैं, और इसका ये है, तीनों जाके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा सर्कम सेंटर है या परिकेंद्र है। ठीक है, और इससे इससे जो दूरी होता है इससे जो दूरी होता है, देखिए इस पॉइंट से दूरी, इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी, तीनों आर होता है, तीनों बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस या परित्रिज्या। ठीक है, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल या परिवृत्त। ठीक है, ये जो हो गया ये मेरा एब्ट्यूज एंगल का हो गया, अधिक कोण का।
इसका बाहर बनता है, इसका जो सरकम सेंटर होता है, इसका जो रेडियस होता है, मतलब सरकम रेडियस होता है या परित्रिज्या जो होता है बाहर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे कहाँ होता है, तो ये हाइपोटेनियस पे बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे ये परिकेंद्र जो है कहाँ पे बनता है, तो ये मेरा कहाँ पे बनता है, कर्ण पे बनता है। ठीक है, कर्ण पे बनता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मेरा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इस पे क्या बोल रहा है कि इसका जो परिकेंद्र है वो कहाँ पे बनता है, इसका हाइपोटेनियस पे, कर्ण पे बनता है। तो कैसे, देख लीजिए। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मान लेते हैं ये है। ठीक है, जो समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक ये है मान लेते हैं, इसका लंब समद्विभाजक ये है मान लेते हैं, और इसका जो खुद होगा वो यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, बीचे पे होगा। ठीक है, मिडिल पे ही होगा। अब इससे जो दूरी है, सेंटर से दूरी, इसको दूसरा कलर से ले लेते हैं। ठीक है, इससे सेंटर से दूरी ये होगा आर, इसका सेंटर से दूरी ये आर, और इसका सेंटर से दूरी ये आर, हर पॉइंट से। ठीक है, और इसी को सेंटर मान के एक सर्कल बना देते हैं जो मेरा सरकम सर्कल होगा। ठीक है, तो इसका कहाँ पे होता है, इसका क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर या परिकेंद्र, तो ये कर्ण पे होता है, हाइपोटेनियस पे होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा राइट एंगल ट्रायंगल का कहाँ बनता है या समकोण त्रिभुज का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए। आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा कि समकोण त्रिभुज पे जो परिकेंद्र होता है वो कहाँ पे बनता है, तो वो कर्ण के मध्य पे बनता है। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करता है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस उसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सरकम रेडियस देखिए, देखिए ये एक जनरल फार्मूला है, ये जो है एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करना है। मान लीजिए कि आप लोगों को कोई ट्रायंगल का आप लोगों को तीनों साइड का लंबाई जो है वो दिया हुआ है, तीनों साइड जो है दिया हुआ है, तो आप लोगों को जो सरकम रेडियस है वो इजीली मिल जाएगा। परित्रिज्या जो है, अगर तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है ए बी सी, तो आप लोग डायरेक्ट इस पर रख दीजिएगा, तो आप लोगों का जो परित्रिज्या है वो निकल जाएगा, सरकम रेडियस जो है निकल जाएगा। ठीक है, ए बी सी को इंटू कर दीजिए और डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुना से भागा कर दीजिए उसका लंबाई का गुना को। ठीक है, जितना भी जो तीनों साइड का लंबाई उसको गुना कर दीजिए और भागा कर दीजिए 4 गुना उसका क्षेत्रफल से। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर सरकम जो रेडियस है वो निकल जाएगा, परित्रिज्या जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसको पहले से हम लिख दिए हैं ताकि लेट ना हो। अब अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका समकोण त्रिभुज है, तो उसका हमको अगर क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस खोजना है या परित्रिज्या खोजना है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का जो है डायरेक्ट आधा कर देता है, हाइपोटेनियस का आधा कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सरकम रेडियस खोजना है तो हाइपोटेनियस का आधा कर दीजिए तो निकल जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर एक समकोण त्रिभुज है उसका अगर हमको परित्रिज्या खोजना है तो हम लोग कर्ण का आधा कर देते हैं। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में, तो देखिए समबाहु त्रिभुज ए तीनों साइड बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उस पर हम लोग एक सर्कल बना देते हैं, उसका रेडियस जो सरकम रेडियस होता है उसको अगर खोजना है तो डायरेक्ट क्या, उसका साइड डिवाइडेड बाय उसका जो भुजा है उसका लंबाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो डायरेक्ट हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परित्रिज्या है, सरकम रेडियस है वो निकल जाएगा। क्लियर, और सॉरी यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती लिख किए हैं, √3 हो जाएगा। ठीक है, r इक्वल टू ए बाई √3 होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का परित्रिज्या, तो वो कैसे निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का आपको परित्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, a बाई √3। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको सरकम रेडियस निकालना है तो a बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं था, a बाई √3 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक कोई ट्रायंगल है, और अगर ये सरकम सेंटर है, ये अगर सरकम सेंटर है मतलब परिकेंद्र है, तो इस पे जो एंगल होगा और इस पे जो एंगल होगा, इस एंगल से ये डबल होगा। ठीक है, मतलब अगर ये थीटा है
तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर देखते हैं, लंब केंद्र। ठीक है, पहले से लिख दिए हैं ताकि जल्दी समझा दें। ठीक है, देखिए ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ये अब बनता किससे है, तो ऑल्टीट्यूड से। ठीक है, शीर्ष लंब से। जैसे आगे हम लोग पढ़ रखे थे ना कि कोई एक ट्रायंगल है और उसका शीर्ष से सामने वाले भुजा पे हम लोग क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, लंब डाल देते हैं, तो ये जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ऑल्टीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल पे मान लेते हैं कि हर शीर्ष से हम लोग लंब डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, मतलब हम लोग हाइट डाल दिए। ठीक है, तो ये जहाँ पे मिलता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर बोलो या लंब केंद्र बोलो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, खाली पेज ले लेते हैं। चलिए, एक ट्रायंगल बना देते हैं, वही मान लेते हैं। ठीक है, इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरा ऑर्थो सेंटर है, ये। ठीक है, अब देखिए ये एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल जो है, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इसको बाहर लिख देते हैं। 180 माइनस थीटा मतलब उसके सामने वाला जो कोण हो, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा, सामने वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये वाला बीटा है, ये अगर बीटा है, तो उसके सामने वाला जो एंगल है, उसके सामने वाला जो एंगल है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। ठीक है, 180 माइनस बीटा। ठीक है, वैसे ही अगर ये वाला अल्फ़ा है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा। क्लियर हो गया, इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मेरा परपेंडिकुलर है तो। ठीक है, अगर मेरा ये ऑर्थो सेंटर है तो मतलब ऑल्टीट्यूड से अगर बन रहा है जो पॉइंट, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, तो उसका जो एंगल है वो इस तरह से होगा। ठीक है, उसका जो अगर ये एंगल थीटा है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर के केस पे समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। ठीक है, अधिक कोण और समकोण का बात करते हैं, तो उस पर ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ले लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ठीक है, देखिए अभी ये सब आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जो पहली बार कर रहे हैं। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, और जो लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, इस पे देख लेते हैं। अधिक कोण, ये मान लेते हैं मेरा अधिक कोण है। ठीक है, अब देखिए इस पे, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। ठीक है, अभी आपको इस पे ऑल्टीट्यूड डालना है, शीर्ष लंब डालना है, तो यहाँ पे हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ई से डालना रहता है तो हम लोग को इसको एक्सटेंड करना होता है। ठीक है, इसको हमको एक्सटेंड करना होता है आगे, तब हम डाल सकते हैं। ठीक है, इस पे। ठीक है, वैसे ही हमको अगर सी से डालना है, सी से डालना है तो हमको बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम सी से डाल पाएंगे, और ये जहाँ मीट हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस पे क्वेश्चन रहता है कि ऑब्ट्यूस एंगल पे ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, तो बाहर पे बनता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का देखें, ठीक है, ये अधिक कोण का समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर का। वैसे ही अगर हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का अगर देखें या समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज का अगर देखें, ठीक है, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है वो भी देख लीजिए। ये मेरा समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ से आपको अगर यहाँ से आपको ऑल्टीट्यूड डालना है तो यहीं से जाएगा, यहाँ से ऑल्टीट्यूड डालना है तो यहीं से जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है यहीं से गुजरेगा, यहीं से गुजरेगा, तो यहीं पे बनेगा। इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ऑर्थो सेंट्रल कहाँ बनता है, तो 90 डिग्री पे ही बनता है। 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है वहीं पे बनता है। ठीक है, मतलब शीर्ष जो समकोण है, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का शीर्ष है वहीं पे ऑर्थो सेंटर बनता है। समझ में आ गया ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, इस पे और एक प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इस पे हम लोग ऑल्टीट्यूड डाल देते हैं, शीर्षलंब डाल देते हैं। ठीक है, इस पे एक, इस पे एक और इस पे एक, तो ये जो पॉइंट है मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला, ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये सी है, और इसका जो लंबाई मान लेते हैं, इसका जो लंबाई मान लेते हैं ए है ये वाला। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको एम और इसको एन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर ऑर्थो सेंटर का केस पे ऐसा है तो ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी, ए इंटू बी बराबर होता है पी इंटू क्यू के बराबर होता है एम इंटू एन के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा ऑर्थो सेंटर के केस पे होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए साइन रूल देख लेते हैं। ठीक है, ये अगर इसका एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू साइन बाई इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2 इंटू आर। ये आर क्या है, ये सरकम रेडियस। ठीक है, परित्रिज्या। आर यहाँ पे क्या है, सरकम रेडियस, परित्रिज्या। ठीक है, तो फॉर्मूला को अच्छा से समझ लीजिए। अगर तीनों साइड दिया है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सामने वाला ये साइड है ए, इसके सामने वाला एंगल साइन ए, ये बी, इसके सामने वाला एंगल साइन बी, ये सी है, इसके सामने वाला एंगल साइन सी, बराबर होता है 2 रेडियस, मतलब 2 सरकम रेडियस, 2 इंटू परित्रिज्या का। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कब लगाते हैं, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये इधर 60 डिग्री दिया हुआ है मान लेते हैं, और इधर 30 डिग्री दिया हुआ मान लेते हैं। ठीक है, और ये 5 दिया हुआ मान लेते हैं, और ये वाला साइड जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस पर डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई साइन 60। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई साइन 60 बराबर 5, और उसके सामने वाला साइड मतलब साइन 30। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क जो है वो आराम से निकल जाएगा, साइन 60 इधर चला जाएगा और इस सब का वैल्यू रख के जो क्वेश्चन मार्क यहाँ हमको साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही एक है कोसाइन रूल।
देखिए, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि तीनों साइड दिया हुआ है और हमको कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। मतलब कॉस ए इस साइड और इस साइड का स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस तीसरा वाला साइड का स्क्वायर का माइनस होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2bc, डिवाइडेड बाई 2bc। इसका यूज़ कैसे करना है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोसाइन रूल का। इसका यूज़ कैसे होता है देखिए, मान लेते हैं ये मेरा कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये 60 डिग्री दिया हुआ है मान लेते हैं, इस साइड 5 दिया हुआ है, इस साइड 6 दिया हुआ है और ये मेरा x है, हमको ये खोजना है। तो हम डायरेक्ट कोसाइन रूल लगा देते हैं, ठीक है। cos 60 इक्वल टू जो एंगल दिया हुआ है उसको लेना है, उसके बाद अगल बगल जो है उसका स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस उसके सामने वाला का स्क्वायर का माइनस होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2bc। तो bc क्या है, 5 और 6। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमको आराम से x मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका यूज़ ऐसे करना है, आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ऑल्टीट्यूड ये तो बता ही दिए है, शीर्ष लंब, ठीक है, ये हो गया है। ऑर्थो सेंटर ये भी बता दिए हैं, ठीक है, ये भी बता ही दिए हैं आपको, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा है समरी, यहाँ पे आप इसको आराम से देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, ऑर्थो सेंटर लाइज एट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल में कहाँ होता है, तो इट लाइज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये भी देख लिए थे हम लोग। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, न्यून कोण में, तो वो इनसाइड में लाई करता है ट्रायंगल का, ठीक है। ये सब बता ही दिए हैं, सब आगे में हम समझा चुके हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो बोल रहे थे वो अपोजिट साइड होता है लार्जेस्ट साइड का। आप लोग देखे होंगे जो हम लोग का ऑर्थो सेंटर जो बन रहा था वो लार्जेस्ट साइड का अपोजिट साइड में होता है, बाहर में, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सर्वग समता क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इस जो त्रिभुज है इसको पूरा उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा ना, इस जो ट्रायंगल इसको पूरा उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा तो ये पूरा पूरा इसको ढक जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा एग्जैक्ट सेम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सर्वांग समता, ठीक है। इसको पूरा उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा तो पूरा ये सेम होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोनों एकदम सेम, उसका एंगल भी सेम, उसका साइड भी सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या सर्वांग समता ऑफ, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है। तो इसका कितना टाइप होता है, 4 टाइप होता है, तो उसको आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चारों को, ठीक है। साइड साइड रूल, अब देखिए मान लेते हैं दो ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए साइड साइड का मतलब क्या होता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर अगर है तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी है, दोनों सर्वसमता है, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल है साइड साइड से, मतलब इसका जो भुजा है वो सारा सेम है, ठीक है, इसको एसएस रूल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, ये दो एंगल है, ठीक है। अब साइड एंगल साइड में क्या होता है, ये साइड इसके बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होता है और उसका बीच का जो एंगल है, उसका बीच का जो एंगल है वो बराबर होता है, उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, ठीक, ठीक है। इसका जो बीच का जो एंगल होगा, बीच का जो कोण होगा वो समान होगा, तब साइड एंगल साइड रूल अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल को आप एंगल एंगल साइड बोलिए
या साइड एंगल एंगल बोलिए, सभी सेम है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल का देखते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या होता है कि मान लेते हैं इसका एक एंगल इसका एक एंगल से सेम है। ठीक है, इसका कोण सेम है और इसका कोई दूसरा कोण भी सेम है, तो इसका जो तीसरा कोण है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। ठीक है, मतलब दो कोण अगर सेम हो तो उसका जो तीसरा है वो ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाता है। ठीक है, मतलब दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है, और इसका कोई एक साइड जो है वो भी सेम हो तो ये एंगल साइड एंगल रूल अप्लाई होता है। ठीक है, उसका कोई एक साइड भी अगर सेम हो, दो एंगल सेम हो और कोई एक साइड सेम हो, तो फिर हम लोग बोलते हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंसी सर्वसमता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस पर ये होता है RHS रूल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनियस साइड जो होता है उसको देखते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री को देखते हैं। उन दोनों को देख के जो एक तीसरा साइड होता है अगर वो भी सेम हो तो राइट एंगल वाला रूल इस पर लगा सकते हैं, मतलब RHS रूल लगा सकते हैं। मतलब ये एक मेरा 90 डिग्री है ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, उस पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है, उस पर भी एक 90 डिग्री सेम है। ठीक है, समकोण समकोण सेम, और उसका जो हाइपोटेनियस है वो भी सेम है। ठीक है, और उसका कोई एक तीसरा साइड अगर सेम हो जाए तो ये RHS रूल लगा सकते हैं, तो बोल सकते हैं हम लोग राइट एंगल पे ये कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनियस सेम हो और कोई एक साइड सेम हो तो ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। अब समरूपता क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए समरूपता में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में क्या था, इस त्रिभुज को उठा के अगर यहाँ रख दें तो वो पूरा पूरी ढक जाएगा। ठीक है, लेकिन समरूपता में ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पूरी ढक जाए। ठीक है, समरूपता में देखिए ये त्रिभुज इसके जैसा शेप सेम हो सकता है लेकिन साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसका जो एंगल है, ठीक है, इसका जो एंगल है इसका एंगल से सेम हो, ये वाला कोण इस कोण का सेम होना चाहिए और ये कोण इस कोण का सेम होना चाहिए। ठीक है, भले इसका साइज़ अलग अलग क्यों ना हो पर इसका जो कोण है वो सेम होना चाहिए, तो ये सिमिलर है। ठीक है, मतलब सेम शेप का होना चाहिए तो ये सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, भले इसका साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये A है, ये B, ये C, ठीक है, ये D, E, F। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होता है, वो सेम रेशियो का होता है। ठीक है, मतलब सेम रेशियो का हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे। देखिए जैसे कि AB जो है वो DE के रेशियो में हो सकता है इसके। ठीक है, ये AB जो है इसके रेशियो में हो सकता है, वो बराबर होगा BC EF के, वो बराबर होगा AC DF के। ठीक है, देखिए अभी प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा, जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को देखते हुए चलिए, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन करते हुए भी याद कर कीजिएगा तो वो ज़्यादा इजी होगा, पर एक बार प्रॉपर्टीज़ को पूरा देख लीजिए। ठीक है, इसको जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका छोटा वाला साइड जो है इसका बड़ा वाला साइड का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है या रेशियो में होता है। ठीक है, सेम होता है, सेम रेशियो का होता है। ठीक है, इसका एंगल सब सेम होता है लेकिन साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसको सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इस पे और एक चीज़ भी सेम होता है, इसका जो मीडियन है वो भी हर तरफ का सेम ही होता है। ठीक है, इसका मीडियन और इसका मीडियन वो सेम ही रेशियो का होता है। ठीक है, जैसे कि इसको कुछ अगर नाम दे देते हैं, नेम कर देते हैं,
जैसे कि इसको MON, ठीक है, इसको भी नेम कर देते हैं PQR। तो इसको भी अगर रेशियो में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, ये AM जो है वो किसके रेशियो के बराबर, कौन सा मीडियन के बराबर होगा, इसका मीडियन, तो DP के, ठीक है, मतलब AM बाई DP वो इक्वल होगा किसके, CO बाई FR वो बराबर होगा किसके, BN बाई EQ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर ध्यान से देखिएगा, AM जो है वो DP के रेशियो में, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा क्यों, कौन सा, CO बाई FR, ठीक है, उसी तरह से BN बाई EQ। तो ये समझ में आ गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब इसका कोण जो है वो सेम होगा, इसका जो साइड है वो रेशियो का सेम होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल है ABC और उसका जो मिड पॉइंट है वो D और E है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, AB का मिड पॉइंट D है और E जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का, मतलब D जो है वो मध्य बिंदु है AB भुजा का और E जो है वो मध्य बिंदु है कौन सा भुजा का, AC भुजा का। तो DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, जो DE जो है वो समांतर हो जाएगा BC के, और DE जो है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा, मतलब ये DE जो है वो BC के आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये मध्य बिंदु प्रमेय, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल ABC, इफ़ D इज़ एनी पॉइंट ऑन AB, ये D जो है अभी कोई एक पॉइंट है, ये अभी मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, अभी कोई एक पॉइंट है, और E भी एक कोई पॉइंट है AC पे, मतलब D एक कोई बिंदु है AB भुजा पे और E एक कोई पॉइंट है AC भुजा पे, ठीक है, और DE बोल दिया है पैरेलल है BC के, ये DE जो है बोल दिया है पैरेलल अभी BC के, ठीक है, मतलब ये DE जो है समांतर है बोल दिया है। तो क्या होता है, AD जो है वो डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू होता है AE डिवाइडेड बाय CE, जो कि नॉट इक्वल टू होता है DE बाई BC के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लीजिएगा, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कैसे यूज़ होगा ये सब का तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक और है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, कोई एक ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और बोल दिया है कि उस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर बना दिए हैं, AM एक परपेंडिकुलर है मान लेते हैं, और AN जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये कौन समद्विभाजक है, AN जो है वो कौन समद्विभाजक है, और AM जो है वो लंब है, ठीक है, शीर्ष लंब है ये एक, ठीक है। और अगर हम लोग को ये एंगल जो है ये कोण MAN अगर हम लोग को खोजना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग खोज सकते हैं, एंगल MAN जो है वो हाफ होता है एंगल B माइनस एंगल C का, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का वेट ख़त्म होता है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। और भी छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग का जो ट्रायंगल का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है लगभग लगभग ख़त्म हो गया, कुछ है तो वो हम लोग क्वेश्चन करते करते उसको देखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ये एक तो इम्पोर्टेंट है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इसको अगर याद है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय करके। कैसे, जैसे कि ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और
इसका वैल्यू 3, 5 दिया हुआ है, आप लोगों को इस साइड का बताना है। तो अभी आप लोगों को अगर ट्रिपलेट याद है तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये 4 ही होगा, 3, 4, 5 ही होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 65 है, ये 72 है, और ये अभी नहीं पता है। तो आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको निकालना पड़ेगा तीसरा भुजा। तो अगर आप लोगों को ये याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होगा, 97 होगा। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बड़ा यूज़ है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ऐसे आंसर दिया हुआ है इस पर, फिर भी आप लोग इसको ट्राई कीजिए और आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए। अगर आप लोग पहला क्लास सब किए हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आराम से आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। इन सर्कल का है, ठीक है, मतलब इन रेडियस वाला फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर पूछा है, देखिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर वर्ग, और इसका अंतःवृत्त जो है वो त्रिज्या, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका परिमाप हमको खोजना है। तो हम लोग इन रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, अंत त्रिज्या का हम लोग फॉर्मूला क्या था, देख चुके हैं हम लोग, क्या है, आर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर, ये होता है ना, बस इसी को लगा देना है। तो अभी हम लोग को कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अंत्य त्रिज्या इन रेडियस कितना दिया हुआ है, 3, 3 पुट कर दीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है, हमको सेमी पेरीमीटर नहीं पता है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमको नहीं पता है, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, अध परिमाप निकल जाएगा, कितना हो जाएगा अध परिमाप, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इजीली हो गया। सेमी पेरीमीटर 5 है, तो इसका जो पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 10 हो जाएगा। अर्ध जो परिमाप है वो 5 है, तो इसका जो पूर्ण परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ईजी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको ट्राई कीजिए पहले आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल NLM एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है उसका जो रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल NLM का, वो कितना दिया हुआ है, 4:9। इसका एरिया का रेशियो दिया हुआ है 4:9। ठीक है, और AB दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दे दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, AC दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ML कितना होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 4:9। ठीक है, AB दे दिया हुआ है, BC दे दिया हुआ है, AC दे दिया हुआ है, तो हमको ML खोजना है। ठीक है, और जो दो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है एक दूसरे के। ठीक है, ठीक है, सिमिलर है दोनों ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर ध्यान दीजिए तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, NLM के। ठीक है, NLM के, और हमको इसका अनुपात कितना दिया हुआ है एरिया का, 4:9 दिया हुआ है ना, मतलब इसका हमको एरिया का जो रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:9, मतलब इसका क्षेत्रफल का हमको जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो साइड का अनुपात कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। साइड का अनुपात तो जाहिर सी बात है 2:3 हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा ना। ये अगर 4 है तो 2 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा उसका साइड का। इसका एरिया का अनुपात है 4:9, तो उसका जो भुजा का जो साइड है उसका जो साइड वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में बोला क्या है, ML खोजने, ये LM खोजने, मतलब ये LM खोजने मतलब ML वही सेम चीज़ है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला ही हमको देखना है BC दिया हुआ है क्या, 8, हाँ BC 8 दिया हुआ है, तब हमको LM मिल जाएगा।
तो देखिए BC अगर हमको खोजना है तो वो कितना गुना हो रहा है, देखिए BC 8 दिया हुआ है ना, तो 8 कितना गुना हो रहा है उसका साइड, तो 2 से हम 4 का गुना कर रहे हैं तभी जाके 8 हो रहा है। तो वैसे ही LM का अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमको कितना का गुना करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमको बस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग देखना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कि LM हमको खोजना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग BC होगा। तो BC कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका साइड देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइड तो 2 का रेशियो में है। तो 8 को अगर हमको पूरा करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तभी जाके BC 8 होगा, क्योंकि वो तो 2 का रेशियो में है ना। साइड जो उसका अनुपात है वो 2 का रेशियो है इस साइड। तब मतलब 8 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उतना का गुना करेंगे तभी तो 8 आएगा। तो उसी तरह से LM को खोजने के लिए हमको उसका अनुपात पे उतना का ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जितना का गुना है उतना का इधर भी गुना होगा, तभी जाके उसका हमको जो है ML मिल जाएगा। तो ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। If the radius of the circumcircle of an equilateral triangle is 8 cm, then the measure of radius of its incircle is कितना होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो इधर देखिए। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए, ठीक है, ये ए, तीनों साइड दिया हुआ। अब इसका इन रेडियस और सरकम रेडियस, ठीक है, क्या क्या होगा, स्मॉल आर इन रेडियस मतलब अंत्य त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे अंत्य त्रिज्या ही बोला ना, अंत्यवृत्त का त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा, मतलब इन रेडियस, इन सर्कल रेडियस क्या होगा। इन सर्कल रेडियस क्या होता है, वो a/2√3 होता है। ठीक है, और सरकम रेडियस क्या होता है, वो a/√3 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का हम रेशियो ले लें, इन दोनों का अनुपात ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a/2√3 और a√3। तो यहाँ से a से a कटा, √3 से √3 कटा, तो बचा क्या, 2:1, मतलब 1:2। अभी इसको समझिए, इन रेडियस, इन सर्कल रेडियस और सरकम रेडियस दोनों का जो रेशियो होता है 1:2 का होता है। ठीक है, इसको ठीक से समझिएगा। अंत्यवृत्त त्रिज्या अनुपात उसका परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 1:2। मतलब इन सर्कल रेडियस का जो रेशियो होता है सरकम रेडियस से, वो हमेशा 1:2 होता है, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अगर इसका सरकम रेडियस जो है वो 8 है, मतलब इसका परित्रिज्या जो है वो 8 है, परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर, सरकम रेडियस जो है उसका आर 8 है, तो उसका स्मॉल आर जो होगा, इन सर्कल रेडियस जो होगा, तो उसका अंत्यवृत्त त्रिज्या कितना होगा, तो 4 होगा। जाहिर से बात है, ये 8 है तो ये 4 होगा, क्योंकि उसका अनुपात a1:2 का ही है। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पहले ट्राई कीजिए। देखिए बोल क्या रहा है, द बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। ठीक है, पहले ट्राई कीजिए आप लोग। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमश 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी आप लोग पहला वीडियो सब देख चुके हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज सब, अभी ये सब का जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या क्या, तो ये सब अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं देखें तो आप लोग पहला वीडियो देख के आइए पहले।
ठीक है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड उसका इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो वो दो साइड को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, और इसका दोनों साइड का एंगल इक्वल होता है, और ये एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला क्या है, यहाँ पे बोला है उसका जो बेस है और ऑल्टीट्यूड है, मतलब बेस ये वाला और हाइट जो है दिया हुआ है 10 और 12, ठीक है। चलिए उसको लिख देते हैं। ये बेस जो है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है, बेस जो है 10 दिया हुआ है, और ये हाइट जो है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि हमको उसका ईच इक्वल साइड खोजना है। ईच इक्वल साइड मतलब प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई, मतलब बराबर भुजा कौन सा है, ये और यही है, तो उसके हमको लंबाई खोजना है। तो अभी देखिए ये इक्वल है, तो इसको ध्यान से देखिए तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी कौन सा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का तो जाहिर सी बात है हम लोग उसमें वो ट्रिपलेट हम लोग लगा सकते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले ट्रिपलेट दिखाए थे, एक लिस्ट उसका, उस ट्रिपलेट से ये आराम से बन जाएगा। अगर देखिए ये 10 है पूरा, तो इसको बीच भाग में डिवाइड करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, याद होगा आप लोगों को। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 5 5, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो गया, ये 5 हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये 5 हो गया। तो अगर आप लोगों को याद है ट्रिपलेट, ये 12 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप लोगों को फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के, थ्योरम लगा के आप लोगों को ये साइड निकालना है, ठीक है। अगर याद कर लिए तो बढ़िया है, 12 और 5 और ये 13 होगा, तो डायरेक्ट आंसर 13 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा तो ईजी हो जाता है ऐसा, अगर आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं तो फिर आप लोग पाइथागोरस लगाइए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू वो वाला करके, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करके फिर साइड निकलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद है तो ये आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा कि 12 5 और क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आंसर इसका लिखिएगा ताकि हमको भी पता चले, ठीक है। ऐसे आंसर दिया हुआ है, अगर आप लोगों का निकल जाएगा तो देखिए ईजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए, ये ट्रिपलेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको सरकम रेडियस खोजना है, मतलब उसका त्रिभुज का परित्रिज्य ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हमको उसका भुजाएं दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये 12 35 और 37 एक ट्रिपलेट है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस का 3 गो ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 3 भुजा हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लेते हैं, और उसका ट्रिपलेट हमको दिया हुआ है 12 35 और 37, ठीक है। 12 35 और 37 दिया हुआ है, और हमको सरकम रेडियस खोजना है, ठीक है, परित्रिज्या खोजना है। तो परित्रिज्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल पे कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज पे, वो हाइपोटेनियस पे होता है, कर्ण पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका हमको ये रेडियस खोजना है, ठीक है, परित्रिज्या खोजना है, ठीक है। और हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जो सरकम रेडियस होता है, परित्रिज्या जो होता है, वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, आधा होता है। जो परित्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, वो आधा होता है हाइपोटेनियस का। तो हाइपोटेनियस कितना है, 37/2, 37 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 18.5, ठीक है ऑप्शन में 18.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ याद है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बन गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का प्रॉपर्टी तो बताया नहीं है, वो सर्कल का जब प्रॉपर्टी बताएंगे तब इसका बताएंगे, ठीक है। फिर भी इसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए
ये प्रॉपर्टी सर्कल का है, उसका यूज़ करके ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी वो प्रॉपर्टी हम बता ही देते हैं, जब सर्कल पढ़ाएंगे इसके बाद सर्कल ही जाएंगे, सर्कल पे करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का लगभग ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद सर्कल का प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे। ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, उसके बाद सर्कल का प्रॉपर्टी पे चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एक सर्कल है मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए, ए पी और ये बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, उसका टेंजेंट को टच कर रहा है, वृत्त का टेंजेंट होगा, ठीक है। सर्कल का ये टेंजेंट है ए और बी कोई पॉइंट पे, ठीक है, और बाहर कोई एक पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, ठीक है, इसका इक्वल डिस्टेंस है। तो इस केस में ए पी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी पी के, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ए पी जो है, ये डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा इसके बी पी के, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए। अभी इसी का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा था, इसको ध्यान से देखिए पहले। इन द फॉलोइंग फिगर देयर इज एन इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, इन सर्कल है पी क्यू आर टच पॉइंट्स, ठीक है। पी ए दिया हुआ है हमको 4 सेंटीमीटर, बी पी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या खोजना है, बी सी खोजना है, हमको ये बी सी खोजना है, ये पूरा, ठीक है, बी सी का मान खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी जैसे आपको प्रॉपर्टी जो बोले, इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा। समझ में आ गया? तो अब देखिए, ये अगर 4 है और ये पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये 8 हो जाएगा। ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। बस निकल गया हम लोग का बी सी, यही तो पूरा निकालना था। तो 6 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है। जब सर्कल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसको भी अच्छा से देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क पे दे दे रहा है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस होमवर्क पे आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर से उसको साझा करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिलेगा। जो हम लोग ज्योमेट्री ख़त्म करते साथ हम लोग फिर देखते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम या वैसा कुछ चैप्टर अच्छा वाला जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।